नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डर्मा1 क्लिनिक में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मस्से का क्या इलाज होता है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि मस्से कैसे हटाएं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि मस्से क्यों होते हैं, मस्सों का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसकी क्या दवाइयाँ या क्रीम्स होती हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मस्से एक ऐसा शब्द है जो कि कई तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला है वॉट्स, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है। सेकंड होता है स्किन टैग्स, जो कि जनरली गर्दन को या अंडर आर्म एरिया को अफेक्ट करता है। थर्ड होता है डर्मेटोसिस पैपिलोसा नाइग्रा, जो कि छोटे छोटे काले रंग के या डार्क ब्राउन रंग के दाने होते हैं, जनरली जो कि आपके फेस के ऊपर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल वॉट्स के बारे में। वॉट्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस की वजह से होता है। ये छूने से फैलता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको वॉट हो गए हैं तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। नहीं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा वॉट्स नंबर में बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी वजह से किसी और को भी वॉट्स हो सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि अगर आपको वॉट्स हैं तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी कराइए। वॉट्स का इलाज कई तरीक़ों से किया जा सकता है। उनको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं कि जो आपके वॉट्स हो गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी खुद ही इन वॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकेंड मेथड में ये भी एडवांटेज होता है कि दोबारा वॉट्स आ जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव मेथड्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। इसमें एक कॉटरी की मदद से वॉट्स को बर्न कर दिया जाता है। उसके अलावा CO2 लेज़र भी अवेलेबल होता है, जो कि वॉट्स को बर्न करने में हमारी मदद करता है। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जनरली डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है। उसके अलावा क्रायोथेरेपी नाम का भी एक मेथड होता है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है वॉट को फ्रीज़ करने के लिए, जिससे कि वॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अलावा वॉट हटाने वाली क्रीम्स या दवाइयाँ भी होती हैं, जो कि जनरली हम फेस के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये वॉट काफ़ी पतले और छोटे होते हैं, जो कि क्रीम्स की मदद से भी कम किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉट्स के लिए इम्यूनोथेरेपी की। वॉट्स के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, उनमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट है वैक्सीन और सेकंड है ऑटो इनॉक्यूलेशन। डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स दी जाती है, जिससे कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स वॉट के अगेंस्ट बढ़ जाता है और वॉट्स कंट्रोल में किए जा सकते हैं। सेकंड होता है ऑटो इनॉक्यूलेशन। ऑटो इनॉक्यूलेशन में हम वॉट के छोटे से हिस्से को लेकर आपकी स्किन में दोबारा इंसर्ट कर देते हैं सर्जिकली, जिससे कि बॉडी वॉट के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है और बाकी के जितने भी आपको वॉट्स होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वॉट के इलाज के लिए अगर आप ये सब डिस्ट्रक्टिव मेथड्स या फिर वैक्सीन वगैरह नहीं करवाना चाहते, तो कई बार आपके डॉक्टर आपको घर में करने के लिए ट्रीटमेंट भी देते हैं। इनमें मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक है एसिड पेंट, एक तरीके का लिक्विड होता है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वॉट्स पर लगाने के लिए। दूसरा होता है कॉर्न टेप। कॉर्न टेप का इस्तेमाल लगातार थोड़े दिनों तक करने से कई बार वॉट्स का इलाज संभव हो पाता है विदाउट डिस्ट्रक्टिव मेथड्स या फिर वैक्सीन का इस्तेमाल किए हुए। सेकंड हम बात करते हैं एक्रोकोडॉन्स या स्किन टैग्स की। एक्रोकोडॉन्स या स्किन टैग बहुत ही कॉमन होते हैं। ये जनरली स्किन फोल्ड्स में होते हैं, जैसे कि गर्दन हुआ या फिर अंडर आर्म एरिया या फिर थाई के फोल्ड्स। एक्रोकोडॉन्स या फिर स्किन टैग्स का इलाज काफ़ी आसान होता है, बट इलाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार इन टैग्स के साथ साथ कुछ और मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे कि बीपी का हाई होना, डायबिटीज़ या फिर शुगर का होना, या फिर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, या फिर मोटापा या ओबेसिटी का होना। तो अगर आपको स्किन टैग्स या एक्रोकोडॉन्स हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और ये सब चीज़ें भी डिस्कस करें, जिससे कि आपके ब्लड टेस्ट या ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट हो सके, ताकि ये सब चीज़ें भी रूल आउट की जा सकें। जब हम एक्रोकोडॉन के ट्रीटमेंट की या इलाज की बात करते हैं तो वो काफ़ी सिंपल होता है। ट्रीटमेंट के लिए हम इन एक्रोकोडॉन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से या फिर लेज़र की मदद से। उसके अलावा क्रायोथेरेपी, जिसमें कि हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, उससे भी इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
कभी कभी पेशेंट को 1 या 2 ही एक्रोकोडॉन होते हैं पर वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उनको सर्जिकली भी एक्साइज किया जा सकता है। क्योंकि स्किन टैग्स कोई इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है, फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो इसका इलाज प्योरली कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से किया जाता है। आप चाहें तो बिना इलाज के इसे छोड़ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं डर्मेटोसिस पैपिलोसा नाइग्रा की। ये छोटे छोटे डार्क कलर के दाने होते हैं जो कि चेहरे पर होते हैं जनरली। ये तिल की तरह नज़र आते हैं। सन एक्सपोजर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है डीपीएन या डर्मेटोसिस पैपिलोसा नाइग्रा होने का। डर्मेटोसिस पैपिलोसा नाइग्रा जनरली डार्क स्किन लोगों में पाया जाता है। इसका इलाज काफ़ी सिंपल होता है। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इन्हें बर्न नहीं करवाना चाहते वो इनके ऊपर एसिड भी अप्लाई करवा सकते हैं, बट वो स्ट्रिक्टली डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादातर ये फेस पर होते हैं, तो एसिड्स की वजह से फेस पर बर्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कई तरीक़ों की स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए लोग मस्से के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ट्रीटमेंट को लेकर। तो इसलिए हमने इस वीडियो के ज़रिए ट्राई किया है कि आपको तीनों तरीके के मस्सों के इलाज के बारे में बताया जाए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.